दोस्तों, इंग्लिश से बनने वाले वर्ड के मैंने 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज चौथा पार्ट सेशन 4 का पारी है। तो चलिए आज सेशन 4 को पढ़ते हैं। सेशन 4 में पहला शब्द है अलर्ट। ALERT, अलर्ट। अलर्ट मतलब होता है वाचिंग, लिस्टिंग, ETC फॉर स्टिच विथ ऑल योर अटेंशन, यानी कि सतर्क, चौकन्ना और चौकस। सिक्योरिटी गार्ड मोस्ट बी अलर्ट एट ऑल टाइम्स, यानी कि हमेशा हमें क्या करना है, ध्यान लगा के रखना है, यानी चौकन्ना, चौकस और सतर्क रहना है। उसी तरह शब्द है अलर्ट टू, जो कि संभावित खतरे या चेतावनी से संबंधित है। इस तरीके से मैं डेली वीडियो लेकर के आपके पास आ रहा हूँ। अलर्ट 3, अलर्ट 3, अलर्ट 3 मतलब है खतरे से प्रति सावधान, मतलब खतरे के प्रति सावधान करना, अलर्ट 3। अगला शब्द देखते हैं क्या है। अगला शब्द है एलजेब्रा। एलजेब्रा, एलजेब्रा का मतलब गणित की वह शाखा जिसमें वर्णों एवं आकृतियों के माध्यम से संख्याओं को दर्शाया जाता है। बीजगणित, यानी कुछ कुल मिलाकर के एलजेब्रा क्या हुआ, बीजगणित हुआ। गणित की वह शाखा जिसमें वर्णों एवं आकृतियों के माध्यम से, वर्णों और आकृतियों के माध्यम से संख्याओं को दर्शाया जाता है, यानी कुल मिलाकर के ग्राफिक टाइप का होना चाहिए, उसको बीजगणित कहते हैं, यानी अलजेब्रा। ठीक है। अलजेब्रिक, अगला शब्द है अलजेब्रिक। अलजेब्रिक मतलब बीजगणितीय। अलजेब्रिक मतलब बीजगणितीय, इसका एक ही अर्थ है बीजगणितीय। अलजेब्रा मतलब ऐसा गणित जिसमें कि बीजगणित हो, जिसमें वर्णों और आकृतियों के माध्यम से समझाया गया हो, और अलजेब्रिक मतलब बीजगणितीय। अगला है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मतलब गणितीय समस्याएं हल करने के लिए कुछ निर्धारित नियम, प्रतिगणित एल्गोरिदम। आप एल्गोरिथम देखे होंगे, जो ऐसे कुछ थेल्स परिमेय, पैथागोरस परिमेय वगैरह जो होता है उसको एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है। गणितीय समस्याएं हल करने के लिए कुछ निर्धारित नियम, प्रत्येक एल्गोरिदम। अगला शब्द है एलेन। एलेन मतलब अन्य लोकवासी, मतलब एलियन जिसको बोलते हैं ना, एलियन। एलियन, एलियन मतलब होता है अन्य लोकवासी, यानी दूसरे ग्रह से, दूसरे ग्रह का वासी। ए पर्सन हु कम फ्रॉम अनदर कंट्री, यानी विदेशी व्यक्ति जो होता है उसको एलियन बोलते हैं। ठीक है। अगला शब्द है एलिमोनी। एलिमोनी आप जानते होंगे। एलिमोनी मनी दैट यू हैव टू पे वी लॉ टू योर फॉर्मर वाइफ, यानी फॉर्मर वाइफ और हस्बैंड आफ्टर गेटिंग डाइवोर्स्ड। अच्छा, डाइवोर्स्ड माना कि तलाक के बाद, तलाक के बाद पूर्व पति या पत्नी को कानून के मदद से, यानी कानून दिया जाने वाला धन, पत्नी को कानूनन, अच्छा कानूनन दिया जाने वाला धन, यानी गुजारा भत्ता। ठीक है। एलिमोनी, एलिमोनी तो आप सुने भी होंगे कि बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी या जो कोई भी हो, उसके अगर डिवोर्स होते हैं तो उसको एलिमोनी देना पड़ता है, तो वही एलिमोनी, वही शब्द है। ठीक है। इसके बारे में आप जान गए। अगला शब्द है हमारा एल्केन। एल्केन मतलब होता है एनी ऑफ ए सीरीज ऑफ येस डेट कंटेंट, मतलब कोई हाइड्रोजन हो या कार्बन हो, हाइड्रोजन और कार्बन युक्त कोई भी गैस हो, उसको एल्केन बोलते हैं। क्या, एल्केन बोलते हैं। एल्केन के बाद होता है एल्कीन। ALKENE, एल्कीन। एल्कीन मतलब हाइड्रोजन या कार्बन तो है, लेकिन हाइड्रोजन और कार्बन से युक्त कोई भी गैस जिसमें अणुओं को जोड़े रखने की सामान्य से दुगुनी क्षमता हो, यानी कि किसी भी मतलब अणुओं को आपस में खींचने की, यानी जोड़ के रखने की दुगुनी क्षमता हो, उसको एल्कीन बोलते हैं। एल्केन और एल्कीन हो गया। एल्केन मतलब वो है जो हाइड्रोजन और कार्बन गैस होती है, और ये ऐसे हैं एल्कीन जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कोई भी ऐसे गैस हो जिसमें कि अणुओं को जोड़ के रखने की क्षमता दुगुनी होती है। अब ऑल की बात है। ऑल, ऑल तो आप जानबे करते हैं, समस्त, समूचा, सारा, ये एक प्रोनाउन है। ऑल क्या है, ऑल एक प्रोनाउन है।
द होल ऑफ ए थिंग्स ऑफ और ऑफ ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि उस समय का पूरा यानी समुच्चा यानी सारा कुछ जो है उसे ऑल कहते हैं। ठीक है, समूह या दल में सब या सभी जो भी हैं वो सभी ऑल होते हैं। अब यहाँ ऑल से बहुत सारे शब्द बने हुए हैं। एभव ऑल, एभव ऑल मतलब होता है एभव ऑल यानी एभव यानी देखिए ज़्यादा। आफ्टर, आफ्टर ऑल यानी आफ्टर, देखिए ये आफ्टर और एभव ऑल को देखते हैं नीचे जा कर के, तो बोल रहा है कि आफ्टर ऑल और एभव ऑल हमने देखा। आफ्टर ऑल एभव ऑल मतलब है जो कि मतलब बहुत में से कुछ ज़्यादा, यानी ऐसे जो कि सभी कुछ होने चाहिए। आफ्टर ऑल मतलब जो कि हम नहीं ले पाए या फिर बाद में उसको सम्मिलित करते हैं, आफ्टर ऑल होता है। ठीक है, ऑल से यहाँ बहुत सारे शब्द बनाए हुए हैं। नॉट एट ऑल, किसी भी तरह नहीं, वगैरह वगैरह। नॉट एट ऑल, ऐसे धन्यवाद दिए जाने पर विनम्र उत्तर देने के लिए प्रयोग ऐसे। अब दूसरा है कि ए ऑल, ऑल मतलब कुछ या बहुत अधिक, पूरी तरह से सब कुछ, ये होता है। खेल में बराबरी पर रहने, ऐसे के लिए ऑल का यूज किया जाता है। ऑल एलोंग, ऑल एलोंग मतलब शुरू से ही, क्या शुरू। ऑल द बेटर, हार्डर, ईटीसी, पहले से अधिक, अच्छा, कठिन। जैसे अभी ऑल द एबव था वहाँ, यानी कि सभी में से कुछ ज़्यादा, जो कि जहाँ पे कुछ नग्न ऐसा कुछ बचेगा ही नहीं जो कि नहीं हो। ऑल, ऑल मतलब पूर्णतया यानी सब कुछ संपूर्ण। सर्वाधिक, अधिकतम, उसे क्या कहते हैं, ऑल कहते हैं। ठीक है, अब अल्लाह, अल्लाह आप जानते हैं अल्लाह मतलब क्या होता है, भगवान। ठीक है, एलय, एलय मतलब पीड़ा, कष्ट, भय आदि तीव्रता या प्रबलता कम करने के लिए एलय बोला जाता है। द ऑल क्लियर आप जानते हैं, जो सब कुछ पूरी तरह से ख़त्म हो जाने पर, खतरा टल जाने पर, ऑल क्लियर। अब अगला शब्द हम देखते हैं एलर्जी, एलर्जी है, उसके पहले एलर्जिक, एलर्जिन। एलर्जिन मतलब ऐसे वस्तु जिसको कि खाने पीने से, ऐसा कोई वस्तु जिसको खाने या छूने से किसी प्रकार की बीमारी हो जाए तो उसको एलर्जिन बोलते हैं। ठीक है, अब है एलर्जी, एलर्जी मतलब किसी वस्तु या पदार्थ की विशेष के प्रति असाधारण संवेदनशीलता से उत्पन्न बीमारी जो होती है उसे एलर्जी, एलर्जी बोलते हैं। प्रत्युजरता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही शब्द रहने देते हैं। 10 शब्द हो चुके हैं, उसके बाद चलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए, ताकि हम डेली इस तरह से आपको वीडियो बना करके देते रहें। और आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जा कर के ज़रूर इस वीडियो को व्यू करिए, और इसके पहले जो बने हुए सेशन है उसको देखिए, सेशन 1, 2, 3, और ये चौथा सेशन है। धन्यवाद।